हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज हर्षित शर्मा और हम यहाँ पर एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम यूपी के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रिव्यू करने वाले हैं जो कि एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं। लेट मी टेल यू, एकेटीयू से एफिलिएटेड लगभग 700 प्लस कॉलेजेस हैं जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस दोनों आते हैं। सो हम उनमें से टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रिव्यू करेंगे इस सीरीज में। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज और ये वीडियो होने वाली है जेएसएस नोएडा के बारे में। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएस नोएडा में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, यहाँ का क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है, कट ऑफ कितनी जाती है और यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो। ये वीडियो होने वाली है जेएसएस नोएडा के ऊपर। जेएसएस नोएडा इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में और ये नोएडा की वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस पर लोकेटेड है विच इज सेक्टर 62। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि ये एनसीआर में आता है या नहीं, सो हाँ, नोएडा वाला रीजन एनसीआर में आता है। सो इफ यू टेक एडमिशन इन जेएसएस नोएडा सो यू विल बी स्टडीइंग इन एनसीआर रीजन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एकेटीयू से एफिलिएटेड लगभग 700 प्लस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। सो जेएसएस नोएडा उन सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नंबर 1 की पोजीशन पर आता है, यानी कि यूपीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर 1 प्रेफरेंस पर रहता है जेएसएस नोएडा एज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। बात करते हैं जेएसएस नोएडा में कौन कौन से कोर्सेज हमें ऑफर किए जाते हैं। सो यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट हम यहाँ स्पेसिफिकली बीटेक के कोर्सेज की बात कर रहे होंगे। सो लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी और ईसीई ब्रांचेस तो अवेलेबल हैं ही, बट यहाँ पर कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी प्रेजेंट हैं। अब बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशंस की, सो यहाँ पर 2 सीएसई की स्पेशलाइजेशंस भी हैं। सीएसई स्पेशलाइजेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और दूसरी है सीएसई स्पेशलाइजेशन विद डेटा साइंस। बाय द वे, अगर आपको कंफ्यूजन है कि सीएसई की स्पेशलाइजेशंस क्या क्या होती है, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या हमारे फ्यूचर स्कोप है स्पेशलाइजेशंस का, सो हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियो स्पेशलाइजेशंस की बनी हुई हैं और ऑनगोइंग हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सारा कंटेंट देखने के लिए। तो दैट वाज फॉर द कोर्सेज पार्ट। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, सो यहाँ की फीस कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। एक एवरेज की रेंज में ही यहाँ की फीस है और वो है 1,37,000। ये है बेस फीस और ये टोटल फीस नहीं है। इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। सो आपकी टोटल फीस मिलाकर हो जाती है 1,45,000 पर ईयर, जिसमें कि हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल्स के बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के बाद के पार्ट में। अभी बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 मोड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज द यूपीएसई काउंसलिंग प्रोसेस और दूसरा है मैनेजमेंट कोटा। जेएसएस नोएडा में जितनी भी सीट्स इंजीनियरिंग के लिए प्रेजेंट हैं उसमें से 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं यूपीएसई काउंसलिंग के लिए और बची हुई 15% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए हैं। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी काउंसलिंग में जेईई मेंस के मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं और उसी की रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। जेई मेंस के लिए आप जोसा काउंसलिंग में भी बैठते हैं। यूपीएससी एक सेपरेट काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, जो आपको फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं और अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है, सिमिलर टू जोसा। एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको यूपीएससी काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होते हैं। अब बात करी जाए जेएसएस नोएडा की कट ऑफ्स की, सो यार कट ऑफ्स को वीडियो में एनालाइज करना काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि कट ऑफ्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है, बट यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से ब्रांचेस और उनकी क्लोजिंग रैंक्स दी हुई हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा, सीएसई की हमारी कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक गई थी 48,000, वहीं आईटी की क्लोजिंग रैंक थी 61,000, ईसीई की क्लोजिंग रैंक थी 86,000। और अगर बात करी जाए सीएसई की स्पेशलाइजेशंस की, एआईएमएल और डेटा साइंस, सो सीएसई स्पेशलाइजेशन विद एआईएमएल वहां की क्लोजिंग रैंक गई थी 46,000 और डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की थी 58,000। अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस की, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल, सो मैकेनिकल की क्लोजिंग रैंक गई थी 3,21,000 पर भी और सिविल की 2,21,000 भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेई मेंस में जिसकी रैंक 48,000 के अंदर आई है
उन लोगों ने भी JSS नोएडा को अपने प्रेफरेंस पर रखा है और वहां पर एडमिशन भी लिया है। अब बात करी जाए यार प्लेसमेंट की, JSS नोएडा में प्लेसमेंट्स यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है 6 LPA का, 5-6 LPA का। वहीं आपको पिछले साल हाईएस्ट पैकेज गया था 57 lakhs पर एनम का और सेकंड हाईएस्ट पैकेज था 45 lakhs पर एनम का। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो प्लेसमेंट है ये टॉप 3 ब्रांचेस का है, यानी कि CSE और उसकी स्पेशलाइजेशंस IT और ECE। वहां पर आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है 5 LPA 6 LPA का। बट अगर आप लोअर ब्रांचेस या कोर ब्रांचेस पर मूव करते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पर आपको एवरेज पैकेज काफ़ी कम देखने को मिलता है, 2 LPA 3 LPA। जो मास रिक्रूटर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को उठा के ले जाते हैं और वो एवरेज पैकेज काफ़ी कम होता है उनका, 3 LPA के आसपास का। बट वहीं टॉप ब्रांचेस में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं, लगभग 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ JSS नोएडा। तो यार यहाँ का कैंपस 28 एकर्स का है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कैफेटेरिया तो अवेलेबल है ही, और साथ ही यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वो कैंपस के अंदर ही हैं। सो बाहर के जो भी लोग हैं जो JSS नोएडा में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कैंपस के बाहर रहना होगा अंदर रहना होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको, कैंपस के अंदर ही यहाँ पर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स के और बॉयज के दोनों। अब बात करते हैं हॉस्टल और मेस की फीस की, जो कि आपको एग्जामिनेशन फी, बेस फी और रजिस्ट्रेशन फीस से अलग देनी होती है। सो हॉस्टल्स में भी यहाँ पर आपको 2 तरह के रूम अवेलेबल हैं, AC रूम्स और नॉन AC रूम्स। सो जो AC रूम्स हैं वो 3 सीटर्स रूम होते हैं, और जो नॉन AC रूम होते हैं वो 2 सीटर भी होते हैं और 3 सीटर भी होते हैं। AC रूम्स के लिए आपको 1.2 लाख रुपीस पर ईयर पे करना होता है, और वहीं नॉन AC के लिए आपको 95,000 पर ईयर पे करना होता है। सो अबाउट 1 लाख का तो खर्चा आपका आ जाएगा हॉस्टल और मेस का। मेस के खाने की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मेस का खाना ओके-इश है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। और अगली वीडियोस में हम और कॉलेजेस को रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि AKG, काइट, ABS और NIET भी। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।